हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि क्या आपकी प्रेगनेंसी की 8वां महीना चल रही है। प्रेगनेंसी के सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रेगनेंसी का 8वां महीना। इस समय आपके बॉडी में क्या चेंजेज आएंगे, आपके शिशु में क्या बदलाव आएंगे, कितना डेवलप कर पाएंगे या क्या समस्या आ सकती है, तो उसकी क्या सावधानियां हो सकती है जिसके द्वारा आप और आपके बच्चे सेफ हो पाएंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी की 8वां महीना चल रहा है, यानी कि अभी आपके पास मात्र 1 महीने बचे हैं डिलीवरी के लिए, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके शिशु में क्या बदलाव आएंगे। इस समय प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपका शिशु 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास वजन हो जाता है। अगर मैं इस समय आपके शिशु की लंबाई की बात करूं तो 18 इंच हो जाती, यानी कि एक पाइनएप्पल के बराबर हो सकती है। प्रेगनेंसी के इस 8वें महीने में आपके बेबी का बोन की डेवलपमेंट और मसल्स की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट काफी तेज रफ्तार से चल रही होती है। और अगर देखा जाए तो इस समय आपके बेबी का आईज, आईब्रो और हेयर जो बाल होता है सर का, वो बन चुका होता है। तो इस समय आपको सबसे ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन इस 32वें सप्ताह में, इस 8वें महीने में आपके बेबी का लंग्स मैच्योर नहीं होता है। आपके बेबी का लंग्स मैच्योर 34वें सप्ताह तक होता है। लेकिन कई बार आप देखे होंगे कि समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। समय से पहले जब डिलीवरी होती है तो आपके डॉक्टर एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। जनरली ऐसा नहीं है कि जब डिलीवरी समय से पहले होता है तभी पड़ता है, नहीं। अब तो इन जनरल हर महिलाएं को जब 8वां महीना लगता है तो ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन पड़ती है, ताकि आपके बच्चे का प्रीमेच्योरिटी डिलीवरी ना हो पाए और काफी अच्छे से लंग्स मैच्योर हो पाए। इसके लिए वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है। तो अभी तक आप यह समझ पाए हैं कि बेबी में क्या चेंजेज आएंगे। अब आपको यह जानना है कि आपके बॉडी में 8वें महीने के आसपास में क्या चेंजेज आएगा। सबसे पहले तो जब आपकी 8वें महीने लगती है उस समय आपका बेबी बम्प बड़ा हो चुका होता है। जब बेबी बम्प बड़ा हो जाता है तो उसका प्रेशर आपके लिवर, आपके लंग्स पे पड़ता है। जब बेबी बम्प का प्रेशर आपके लिवर पे पड़ता है तो आप देखते होंगे कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड आपको या बैक पेन आपको रहता होगा। और जब लंग्स पे प्रेशर पड़ती है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कई बार लगेगा ऐसे कि जैसे आपको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। इसके लिए आपको वॉकिंग करनी है, सुबह में सांसों वाली एक्सरसाइज करनी है और तेल मसाला कम खानी है, ताकि आपका लिवर और लंग्स सेफ रहे। जब आपके बेबी बम्प का साइज बड़ा होता है तो आपके पेशाब की जो थैली होती है उस पे भी दबाव पड़ती है आपकी बेबी बम्प का। कई बार आप देखे होंगे कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यानी कि पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है या रुक रुक के आपको पेशाब होती भी है। इसके लिए आपको रात में पानी कम पीना है, दिन में अच्छे से पानी पिए ताकि रात में आपको बार बार नहीं उठना पड़े। कई बार इस समय आपके यूरिन में इन्फेक्शन भी होता है जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो जब बहुत लंबा समय से ऐसा हो रहा है तो आपको इस समय डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपका वजन और बच्चे का वजन दोनों बढ़ा हुआ होता है, जिसका भार आपके पैर पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैर में दर्द हो सकती है, आपके कमर में दर्द हो सकती है या आपके पैर में सूजन हो सकती है। तो हमेशा आप प्रेगनेंसी पिलो के साथ सोएं। और जब भी आप अगर प्रेगनेंसी पिलो नहीं लगाते हैं तो नॉर्मल पिलो आप अपने चारों साइड लगाएं और लेफ्ट साइड या राइट साइड आप सोने का कोशिश करें। और रात में खास करके स्पेशली पैर के नीचे आप तकिया लगा के जरूर सोएं। प्रेगनेंसी की इस 8वें महीने वाली समय में आपको थोड़ा गर्मी ज्यादा लगेगी। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा गर्म गर्म हम फील करते हैं। इस समय आपको सेमी सॉलिड डाइट, लिक्विड डाइट और जितने भी फ्रूट्स, सलाद होते हैं आप जरूर खाएं, तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। प्रेगनेंसी के इस 8वां महीना में आपको बेबी का मूवमेंट अब थोड़ा कम फील होने लगेगा, क्योंकि पहले जितना बेबी का मूवमेंट फील होता था उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। आपको बस किक समझ में आएगा, यानी कि आपके बच्चे का हाथ पैर का किकिंग समझ में आएगा। तभी आप ध्यान रखिएगा कि दिन भर में कम से कम 10 से 15 बार बच्चे का किकिंग आपको फील होनी चाहिए। अगर फील हो रही है 10 से 15 बार तो यह नॉर्मल है। पहले के जैसे पूरे बच्चे जैसे घूमता हुआ फील हो रहा होगा वैसा नहीं होगा, बस किकिंग फील होगा, तो घबराए ना, यह नॉर्मल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूरे दिन में 10 से 15 बार आपके बच्चे किक भी नहीं कर रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कुछ ठंडा चीज खाना है, ठंडा पानी पीना है, मीठा खाना है, लेट करके
अपने बेबी बम्प पर हाथ रख के फील करना है, महसूस करना है कि बेबी चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि थोड़ी भी मूवमेंट है या नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस 8वें महीने के आसपास में आपको एब्डोमेन पे स्टिच मार्क्स होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए आप प्रेगनेंसी के 4थे महीने से ही ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल लगाना शुरू कर दें और अपने आप को हाइड्रेट करते रहें ताकि आपकी स्किन रूखापन ना हो। इसके लिए पानी, लिक्विड डाइट, जूस, फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें पूरे प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के इस 8वें महीने में कई बार आप देखे होंगे कि आपके ब्रेस्ट से पानी के जैसा या मिल्क के जैसा कुछ निकल रहा है। जब भी ऐसा हो तो आपको डॉक्टर से मिलना है। जनरली सब महिलाएं में नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं को होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी इस समय डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है और आपके हार्मोन में बदलाव आ रही है, तो आप इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपके डॉक्टर देंगे। और प्रेगनेंसी के इस 8वें महीने में कभी भी आपको लगे कि आपके बेबी का मूवमेंट कम हो रहा है, आपको पेट में काफी तेज दर्द हो रही है, जैसे कि फॉल्स पेन भी इस पीरियड में होता है। फॉल्स पेन होता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप वेट ना करें, आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लगे कि बच्चे का मूवमेंट कम है, दर्द है, खून पानी गिर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।